बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुद्दत मुय्यन पूरी कर दी जाती है। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमाल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किस तरह की कोताही नहीं करते। फिर कयामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक के बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और आसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया। तख्लीक इंसानी में अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो उस वक्त इंसान मर जाता है और ऐसा वक्त होता है कि जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान ऐसी भी जिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता है और वो रोज जीता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता है और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ हो। और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज्यादातर कहाँ का सफर करती हैं और बुरे लोगों की रूहें सोने के बाद कहाँ का सफर करती हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हुई। रूह अमरे रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े है, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है, दूसरी बदकार और गुनाहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं वो ख्वाब जहाँ कहीं भी जाते हैं इसमें इंसान की सोच और अमल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब ही नेक आते हैं और उसको ख्वाब में नेक लोगों की जियारत होती है, जैसा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा कराम का या औलिया कराम की जियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को भी जो ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं। ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और उसके जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपना जिस्म जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकती है। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमल पर मुनहसिर होती है। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हो जुमे की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हो रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप राज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा, ए अली मुर्तज़ा, शेर खुदा राज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब इंसान सो जाता है तो इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? क्या रूह जिस्म से जुदा हो जाती है? तो हज़रत अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह तबारक व ताला ने डाली है ये तीन हिस्सों में तकसीम है। रूह का पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में ही रहता है और रूह का दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी आलमी बरज़ख में उसको देख रहा होता है। और रूह का तीसरा हिस्सा इंसानी जिस्म से उस वक्त जुदा होता है जब इंसान सो जाता है और अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान हो तो उसकी रूह एक ऐसे आलम में चली जाती है जहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला की जिन्नात और इंसानी रूह के माबैन एक रास्ता बनाया है।
जब नेक रूह जब उस मकाम पर पहुंचती है तो उस वक्त इंसान को वो ख्वाब आने लगते हैं। वहां ये नेक रूह वो सब कुछ देखती है जो आगे दुनिया में होने वाला होता है। और अगर इंसान गुनहगार और अल्लाह ताला का नाफरमान हो तो ऐसे इंसान की रूह जिस्म में कैद होती है और उसको ख्वाब में नेक रूह की तरह कुछ भी नजर नहीं आता। और अगर इंसान अल्लाह ताला का फरमाबरदार होता है तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को खास किस्म का एक आलम अता फरमाता है। उस आलम के अंदर एक खास किस्म की ताकत होती है कि अगर इंसान जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लिहाजा जब इंसान अल्लाह ताला को राजी कर लेता है तो अल्लाह ताला इंसान की रूह को हर तरह की कैद से आज़ाद फरमा देता है। उस वक्त अल्लाह ताला एक खास किस्म का अलम अता फरमाता है जिसके ज़रिए ये जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। दोस्तों, हकीकत ये है इंसान के ख्वाबों और रूह का ताल्लुक इंसान के आमाल के साथ है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो इंसान को अच्छे ख्वाब आते हैं। अगर इंसान की सोच बुरी हो तो उसके बुरे ख्वाब आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो के हवाले से कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।